हूं चंदन। चंदन भाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 2022 का चुनाव आते ही सरकार ने आजमगढ़ में मुबारकपुर के बुनकरों के लिए बीसी सखी योजना को उनके बीच उतार दिया है। इस योजना के तहत मुबारकपुर सहित आसपास के इलाकों को चिन्हित कर हथकरघा पर तैयार होने वाली 1,16,000 साड़ियों की खरीदारी का कोटा भी तय कर दिया गया है। इसके लिए साड़ी तैयार करने वाले बुनकरों को प्रति साड़ी 750 रुपये मजदूरी की दर से उनके बैंक खाते में धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी देखरेख अपर आयुक्त हैंडलूम कार्यालय मऊ करेगा। इस योजना को लेकर ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज मुबारकपुर के हथकरघा बुनकरों के बीच पहुंचे। उन्होंने मुबारकपुर में हथकरघा बुनकर सभा के साथ बैठक की और बैठक में बुनकरों की समस्याओं को सुना और योजना के बारे में भी बताया। हमारा जो पहली तारीख से जो है जो ये 25-30 का खाना चल रहा है इसका प्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या व्यवस्था बनाए, मतलब आप बनाते जाए, एक नंबर तय कर लिया जाए कि 500,000 बन जाए तो आके ले जाए जिले वाले। हाँ, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीसी सखी योजना लॉन्च किया है। बीसी सखी से जुड़ी हुई 58,000 महिलाओं को 2-2 साड़ियां ड्रेस के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी। इन साड़ियों की तैयारी का केंद्र मुबारकपुर को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 22 करोड़ की धनराशि हैंडलूम के लिए दिया है। जानना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। ये बीसी सखी की योजना जो शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, उसमें ये था कि निफ्ट से इनका ड्रेस डिज़ाइन कराया गया था, निफ्ट रायबरेली से। तो इस योजना का एक ये हिस्सा है कि हर बीसी सखी को ट्रेनिंग के बाद हम लोग उनको 75,000 रुपये देते हैं। उस 75,000 रुपये से वो इक्विपमेंट खरीदती हैं और बैंक में जमा करके ओवरड्राफ्ट लेती हैं। तो उसी का एक पार्ट ये था कि हर बीसी सखी को 2-2 साड़ी ड्रेस के रूप में दी जाए ताकि उनकी एक अलग ब्रांडिंग हो, एक अलग पहचान बन सके। तो उसी क्रम में हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये प्लान किया गया कि ये यहाँ मुबारकपुर के जो इतना मशहूर सेंटर है बुनकरों के लिए, उनको ये एक ऑर्डर प्लेस किया जाए। तो 1,16,000 साड़ियाँ यहाँ पे बननी है और लगभग 22 करोड़ रुपए सरकार ने इस काम के लिए दिए हैं। तो सर ये सिर्फ हैंडलूम बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए? हाँ, ये हैंडलूम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बुनकर, उनको काम मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। एक तरफ तो ये मकसद था। दूसरा ये था कि जो हम लोग साड़ी के रूप में, ड्रेस के रूप में बीसी सखी को दे रहे हैं, उसकी भी एक अलग पहचान बन सके। तो इन दोनों को मिलाकर ये तय किया गया कि ये मुबारकपुर में हैंडलूम के माध्यम से ही उसको बनवाया जाए। बहुत से बुनकर जो पावर लूम पर चले गए हैं, जो हाथ पाँव उनका काम नहीं करता है, तो पावर लूम तो अपने से चलता है, वो भी बुनकर हैं, गरीब उसमें भी है। उसी तरह जैसे हैंडलूम में वैसे देखिए, ऐसा है कि निफ्ट ने जो एस्टिमेट दिया था वो हैंडलूम का उन्होंने 19 करोड़ का दिया था और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने हैंडलूम का 22 करोड़ का दिया। तो इस पे सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श किया, चर्चा किया, लेकिन कोविड की वजह से जो बेरोजगारी की स्थिति बनी और जो आर्थिक स्थिति बनी, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये तय किया कि नहीं, हम लोग इसको हैंडलूम से ही बनवाएंगे, क्योंकि हैंडलूम से ज़्यादा गरीब बुनकर जुड़े हुए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत और मदद मिल सके। ये सोचकर ये फैसला किया गया है और ये पावरलूम से नहीं बनाया जाएगा। ये भी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बुनकर इसके साथ जुड़ सकें और अगले 3-4 महीने जो भी समय लगता है उसमें ये तैयार हो जाए। इनका भुगतान कैसे होगा सर? हमने पैसा हैंडलूम डिपार्टमेंट को दिया है और 11 करोड़ रुपए ग्राम विकास विभाग ने उनको दे दिया। अब वहाँ से उन्होंने लगभग 7.5 करोड़ रुपए जो प्रोड्यूसर ग्रुप कंपनी है आपकी यहाँ की, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है।
हम लोगों ने सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया है कि मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोड्यूसर ग्रुप ऑर्गेनाइज कराए। मजदूर जो एक साड़ी बना रहा है, जैसा आपके सामने उन्होंने बताया कि उनके खाते में 750 रुपये हर साड़ी का क्रेडिट किया जाए बैंक में, तो ये इसका भुगतान का तरीका रहेगा।